हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज है हमारी दादा की शादी। तो अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं और मैं खुद से ही तैयार हुई हूँ और बारात जाने के लिए अभी 7 बजे की बारात थी, पर 8 शायद लग जाएगा। टाइम हो ही जाता है, आपको तो पता ही है, बारात में लेट हो जाता है। तो हम लोग खुद से तैयार हो चुके हैं और मैंने लहंगा वेयर किया है और ये है मेरी भांजी, तो उसने भी लहंगा वेयर किया है। तो हम लोग हो चुके हैं रेडी। अब मम्मी हो रही है रेडी, फिर हम दिखाते हैं कि कौन कैसा लग रहा है लुक सबका। और उसके बाद आज का भी ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई होप कि आप लोगों ने इससे पहले वाला ब्लॉग बहुत इंजॉय किया होगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और चैनल पे जो लोग फर्स्ट टाइम है प्लीज़ चैनल पे सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। और अभी हम हो चुके हैं रेडी, तो मैं आप लोग को अभी थोड़ी देर में वहाँ पे जाके अपना फुल लुक भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पहुँच के देखा कि सभी लोग रेडी होके यहाँ पे दूल्हे राजा को आँचक दे रहे हैं, मतलब आँचक रखते वो कर रहे हैं। और हम लोग हो गए थे काफ़ी लेट, तो जल्दी में कोई शूट भी नहीं कर पाई। और जैसे देखा कि हम लोग पहुँचे ही थे तो पता चला कि यहाँ पे सब रेडी होके मतलब ये कर रहे हैं, तो मम्मी को भी करना था यही, तो मम्मी भी कर रही थी। और यहाँ पे हम लोग आके सिर्फ थोड़ा जो वो मैंने वीडियो शूट करा है कर पाई वही कर पाई। तो बने रहिएगा ब्लॉग में। थोड़ी सी यहाँ पे भी मतलब डांस वगैरह हुआ था, यहाँ से थोड़ी लगी थी बारात, फिर वहाँ से थोड़ा आगे जाके बस में हम लोग गए थे। तो यहाँ पे आँचक फरकने के बाद सभी बड़ों ने जल दिया, जल ऐसे चढ़ाते हैं हमारे यहाँ लोटे से। तो फिर उसके बाद वो देने के बाद भैया ने सभी के पैर पड़े, चाची ताई भाभी जितने भी बड़े जो थे उनसे बड़े, मतलब उनसे बड़े क्या मतलब रिश्ते में जो उनसे बड़े हैं, मतलब जो उनसे छोटा रिश्ता बहन वगैरह नहीं करती है, जो भाभी में होती है ताई जो होती है, वो उन सब के पैर पड़े। फिर उसके बाद यहाँ पे सभी फ़ोटोशूट चलने लगा, सभी जो भी रिलेटिव आए थे सब फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे थे। तो यहाँ पे अभी बारात लगी गई थी और तो बारात रेडी हो चुकी थी। तो मैंने सोचा अपनी भांजी और भतीजी और सबसे भी मिल लूँ। तो ये लोग रेडी हो चुके थे और ये लोग भी आ चुके थे टाइम पर। और बारात लेके जाएंगे तो अब निकल गई थी घर से बारात और हम लोग बैठ गए थे बस में। बस में थोड़ा जगह भी नहीं हो पाई, क्योंकि जगह इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि हम लोग थोड़े लेट आ गए। तो जो बाहर से लोग थे ना, तो वो लोग बैठ गए थे एक बस में। तो थोड़ी सी जगह बना के हम लोग बैठ गए थे बस में। और मैं बैठ गई थी मम्मी के बगल में। मम्मी को पहले सीट मिल गई थी, तो मम्मी आगे जल्दी से बैठ गई थी। तो अब शुरू होती है यहाँ से। तो बस चलते ही थोड़ी देर बाद यहाँ पे रुकी, क्योंकि यहाँ पे था दुर्गा माता का मंदिर। तो दूल्हे राजा को माता रानी के दर्शन कराने के साथ ही आगे हम गए, आगे निकले बारात की ओर। तो हम पहुँच गए अपनी डेस्टिनेशन पे और यहाँ पे बारात भी लग गई थी। तो हम लोगों ने किया यहाँ पे खूब डांस, पहाड़ी गाने, पंजाबी गाने, हिंदी बिहारी जो सारे गाने थे सब पे डांस किया। पहले आया नहीं पर करा जरूर। तो आप लोग भी हम लोग का डांस एंजॉय करिए। काफ़ी ज़्यादा डांस करने के बाद हम लोग ने खिंचवाई फ़ोटोज़। मैंने उस समय ब्लॉग नहीं बनाया, मेरा फ़ोन भी मैंने मामा को दे दिया था डांस करने के चक्कर में। तो अब मेरे पास फ़ोन आया तो मैंने मामा से फ़ोन लेके जल्दी से बनाई वीडियो, वो भी फ़ोटो दूल्हा दुल्हन की,
कि फिर मैं नहीं ले पाती। फिर अगर मैंने फ़ोन नहीं लिया होता तो वो तो उस टाइम मैंने फ़ोन ले लिया था, इस कारण मेरी वीडियो बन गई। और उसके बाद बहुत से लोग ऐसा था कि जा भी चुके थे घर, और यहाँ पे अभी चल रहा था दूल्हा दुल्हन का फ़ोटो सेशन, और यहाँ पे चल रही थी खाना वगैरह हमने खा लिया था, और यहाँ पे बातें वगैरह भी चल रही थी। खाने वगैरह का मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि भूख भी बहुत ज़्यादा लगने लगी थी डांस कर करके, तो खाना वगैरह का मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। और यहाँ पे सभी लोग मिलके बातें कर रहे थे क्योंकि दूल्हा दुल्हन का फ़ोटो सेशन वगैरह चल रहा था। और फिर हम लोग आ गए थे अपनी डेस्टिनेशन पे जहाँ होने थे शादी, जहाँ पूरी फेरे वगैरह जो होते हैं, तो उस जगह पे हम लोग आ गए थे। और यहाँ पे देखो ठंड लग रही थी कि हम लोगों ने ओढ़ रखे थे कंबल, और यहाँ पे सब बैठे हुए हैं। ये है मेरे मौसा जी, सामने बैठी थी भाभी। तो सभी के आने के बाद फिर आ गए थे भैया भाभी और बैठे थे मंडप में। एक तरफ बैठे थे लड़के वाले और एक तरफ बैठे थे लड़के वाले। शादी की फुल वीडियो मैंने जैसे थोड़ी बहुत बनाई है, शादी की प्रॉपर वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि मेरी हो गई थी थोड़ी तबीयत ख़राब, मेरा सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और मैंने किसी को फ़ोन नहीं दिया बनाने के लिए क्योंकि मैंने इससे पहले जब वीडियो में ना उनको दिया बनाने के लिए तो बहुत ज़्यादा कभी कैमरा इधर हिला रहे, तो मैंने सोचा जितना तो आगे शादी की प्रक्रिया चालू करते हुए यहाँ पे हो रही थी ज्वेलरी चेंज, क्योंकि नकली ज्वेलरी में हमारे शादी नहीं होती है। जो घर की तरफ से और ससुराल की तरफ से ज्वेलरी बनाई जाती है गोल्ड की, वही ज्वेलरी में हमारे यहाँ शादी होती है। तो यहाँ पे अभी हो रही थी पायल चेंज, पायल वगैरह पहना रहे थे, शायद पायल पहना रहे थे। और उसके बाद मांग टीका, दंत वगैरह जो पहनाई जाती है वो पहनाई जा रही थी। तो यहाँ पे भाभी दीदी भाभी द्वारा चेंज करवाए जाते हैं, तो वही चेंज कर रहे थे यहाँ पे अभी। और यहाँ पे सभी बैठ के आधे बात भी कर रहे थे, और साथ में मेरे मौसा जी, ताऊ जी लोग, और साथ में ये थे मेरे भैया, जिन भैया की शादी है उनके बड़े भैया। किसी किसी को तो बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही थी, तो बैठे बैठे ही सो रहे थे और खर्राटे लिए जा रहे थे। पूजा नहीं है तो यहाँ पे हो रही थी अभी कन्यादान की प्रक्रिया, जो कि शायद उनकी बुआ और फूफा जी कर रहे थे। और यहाँ पे कन्यादान चल रहा था क्योंकि जो मेरी भाभी हैं उनकी मम्मी नहीं है, तो इस कारण, और क्योंकि ये जोड़े में होता है, तो यहाँ पे अभी चल रहा था प्रक्रिया कन्यादान की। कुछ इस तरह की जाती है, तो वो अभी चल रही थी यहाँ पे। कन्यादान के बाद होता है फेरे वगैरह, तो वो चल रहे थे यहाँ पे। इससे बीच का जो था मैंने नहीं शूट किया, और बहुत ज़्यादा आगे कैमरामैन और बहुत सारे लोग खड़े थे, तो बीच में जाके मैंने वीडियो शूट नहीं किया, और थोड़ी देर में सो भी गई थी। तो यहाँ पे भी चल रहे होंगे फेरे, और फेरे चल रहे थे। उसके बाद फिर होता है यहाँ पे सिंदूरदान और मंगलसूत्र वगैरह पहनाया जाता है, तो यहाँ पे वो चल रहा था। तो सिंदूरदान वगैरह होने के बाद यहाँ पे हम लोग आ गए थे घर पे, क्योंकि हमें दुल्हन का करना था स्वागत। और यहाँ पे थोड़े सब लोग आके यहाँ बैठे हुए थे, क्योंकि वहाँ लगना था टाइम, भाभी के घर पे लगना था टाइम, क्योंकि बोल रहे थे कि थोड़ा वहाँ पे ना घर जाएंगे, क्योंकि हम लोग थे शादी वाले हॉल में। तो वो कह रहे थे कि यहाँ से लगेगा थोड़ा टाइम, क्योंकि उनको अपने घर से विदाई करनी थी। तो जो दीदी वगैरह थे, आधे बाराती जो हमारे थे घर वाले, तो वो लोग वहाँ पे ही थे, और हम लोग आ गए थे घर, क्योंकि हमें यहाँ पे भाभी का स्वागत भी करना था। तो इसीलिए तो कुछ लोग तो यहाँ पे मम्मी हो गई, भाभी वगैरह हो गई, तो वो हाथ हिला रहे हैं। तो इन लोग आ रही थी, तो जब बोले थे कि थोड़ा टाइम लग जाता, थोड़ी देर हम लोग आराम कर लेते हैं, तो हम लोग ने चाय तो हम लोग आ गए थे करीबन 6:30 बजे घर पे। और दुल्हन आई, मतलब भाभी घर पे आई थी 8 साढ़े 8 बजे के करीब। थोड़ी देर हम लोग शायद लेट गए थे, तो अब आने वाली थी भाभी। तो हम लोग ने कपड़े वगैरह तो वही चेंज कर लिए थे जब वहीं पे, तो वही वाले थे। और हम लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे थे, भाभी कर रही थी, बड़ी वाली भाभी तैयारी, क्योंकि जब दुल्हन घर आती है तो हमारे कुमाऊनी कल्चर में आटे की छोटी छोटी पुड़िया के साइज़ की बनाते हैं, उसके ऊपर सिक्के रखते हैं, और उसके ऊपर पैर रख के हमारे यहाँ आती है दुल्हन घर पे। तो ऐसा कुछ होता है, और दही और मिठाई खिला के अंदर आते हैं। और यहाँ पे आ गए थे घर के सभी लोग, जो मौसा जी, जीजा जी लोग, आधे लोग जो वहीं पे थे विदाई के समय, तो वो लोग आ चुके थे, क्योंकि अब आने वाली थी भाभी। तो यहाँ पे सब सामान जो था, सूटकेस वगैरह, गिफ्ट्स वगैरह आदि जो बैग थे, तो जो सामान लेके आना था साथ में, तो वो सामान है। सब लोग आ गए थे यहाँ पे, और अब आ रही वाली थी हमारी भाभी।
और यहाँ पे मेरी भाभी मम्मी वगैरह खड़ी हुई थी, क्योंकि दुल्हन जब आती है तो यहाँ पे फिर से एक बार आँचल को फर के जाते हैं, तो उसी के स्वागत के लिए यहाँ पे खड़े हुए थे। अब सब धीरे धीरे करके उनकी मौसी हो गई, मम्मी हो गई, वो लोग भी आएंगे, तो यहाँ पे खड़े हुए थे। और ये लोग करते हम लोग के भी व्लॉग में ले लेना। मतलब हाँ मैं ले रही हूँ आप लोग को व्लॉग में। तो यहाँ पे थोड़ा सा इंतज़ार करने के बाद भैया भाभी भी आ चुके थे, गाड़ी भी आ गई थी सामने से, देखो। तो देखिए आप लोग भी इंजॉय करिए।